धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप लोग जानते ही हैं कि 14 फरवरी का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे वैलेंटाइन डे के तौर पे देश ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हालांकि ये कहना कुछ गलत ना होगा कि पूरी दुनिया में पहले मनाया जाता था, अब हाल फिलहाल में हमारे देश में भी खूब मनाया जाता है। इस मौके पर जोड़े एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। जोड़ों में प्रेमी प्रेमिकाएं भी हो सकती हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं, और वो सब इस दौरान किसी पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, कुछ मॉल्स में जाते हैं और उस वक्त को अपना एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन इसी दौरान एक तस्वीर भारत में और उभरती है। गले में पटका डाल के जो कुछ भगवाधारी सड़क पे निकल आते हैं, कभी धर्म के ठेकेदार बनकर, कभी संस्कृति के ठेकेदार बनकर, और इनके साथ बदसलूकियाँ बदतमीजियाँ करते हैं, अपनी गुंडाई दिखाते हैं। पुलिस वाले भी आजकल इनके सामने बौने साबित हो चुके हैं। पहले तो पुलिस वाले इन पर कुछ एक्शन ले भी लेते थे, लेकिन अब पता ही है आपको कि सोच की सरकार चारों तरफ बैठी है, धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली, और किस तरीके के धर्म और किस तरीके की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है ये तो सब लोग जानते ही हैं। बचपन से हमने सुना था कि धर्म वो होता है जो लोगों में आपस में प्यार बढ़ाए, और संस्कृति वो होती है जो लोगों के भले के लिए काम करे, समाज के भले के लिए काम करे। लेकिन आज धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा नफरत फैलाई जा रही है। बताया जा रहा तू हिंदू, और मुझे पता था बचपन से कि कोई हिंदू है तो वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, कोई मुस्लिम है अगर उसको कहा जाए कि मुस्लिम है तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। यही धर्म के मायने होते थे, नैतिकता धर्म का मायना हुआ करती थी। लेकिन आज कुछ और बन गए। छोड़ते हैं, कहानी कुछ और चली जाएगी तो गुंडाई उनकी सड़कों पर दिखाई देने लग जाती है। जैसे आप ये तस्वीर देखिए अब जो आगरा से आ रही है, यहाँ पर इन बच्चे बच्चियों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है और किस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। सोचिएगा किस तरीके का नारा है, उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। हाथ में ले ले, बैठ जा, बनो 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 बनो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देख लिया आपने किस तरीके की बदसलूकी इनके साथ की जा रही है, मुर्गा बनाया जा रहा है और नारे पीछे से लगाए जा रहे हैं। अब ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से आई। हाथों में लठ है, डंडा है यानी कि, और उसे लेकर नारेबाजी कर रहे हैं ये लोग और सड़क पे घूम रहे हैं, ताकि कोई वैलेंटाइन डे के दिन कोई जोड़ा एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार ना कर पाए, और अगर कर रहा हो तो ये उसकी ऐसी धुनाई करें कि आगे उसकी साथ पुश्ते याद रखें। देख ली दोनों तस्वीरें आपने। इन लोगों का ये कहना है कि इस दिन को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, इस दिन माता पिता की पूजा की जानी चाहिए। इनकी भी अपनी एक थ्योरी है। अच्छा, एक ट्रेंड ये भी है कि इस बहाने इन लोगों को पब्लिसिटी मिल जाती है। भाई बच्चों को पीट रहे हैं, कैमरे में कैद होगा, इनका वायरल होगा तो इनका भी नाम हो जाएगा। हर किसी को अपना एक नाम ही तो करना है। जैसे आप लोग देखते होंगे टीवी डिबेट में दाढ़ी टोपी लगा के बहुत सारे लोग चले जाते हैं, कहते हैं जी हम मुसलमानों के जो हैं प्रवक्ता हैं, लेकिन वो जानते हैं अपना चेहरा चमकाने जाते हैं, वहाँ पे अपनी दाल रोटी चमकाने जाते हैं। एक चैनल में 3,000 से लेकर 10,000 तक मिलता है। गाली सुनोगे तो 3,000 से 5,000, और मारपीट करवाओगे अपने साथ तो 5,000 से 10,000। लेकिन वो जाते हैं, एक्सपर्टीज़ उनका कुछ होता नहीं है, लेकिन वो अपनी दाढ़ी टोपी बेच रहे होते हैं और ये लोग अपना भगवा और ये तमाम चीज़ें संस्कृति के नाम पर दिखा के अपने आप को स्थापित कर रहे होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर आपको अपने आप को स्थापित करना ही है तो सिर्फ गरीबों के सामने गुंडाई दिखा के ही स्थापित करेंगे। जरा ये तस्वीरें देखने शुरू करिए। मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही है। भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो खुद को मामा कहलाते हैं पूरे प्रदेश के। हालांकि इनके दौर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या छोटे जो बच्चे हैं वो कुपोषण का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, लेकिन मामा को कोई फिक्र नहीं। मामा शाम दाम दंड भेद गिरा गुरु के इसे पटक के उसे खड़ा करके अपनी सरकार बनाने में और बचाने में सिर्फ लगे हुए हैं। और उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि वो भी चौथी बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बन गए हैं। तो वो क्या काम कर रहे हैं? भोपाल में श्यामला हिल्स है जहाँ पर इनका सीएम आवास है, उसके पीछे जो एक इलाका है उसको कहते हैं वन विहार नेशनल पार्क। वहाँ ये पहुँच गए और अचानक अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ ये वहाँ पहुँचे और वहाँ पर घूमने लगे। ये तस्वीरें जो है इन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे या कुछ और लोगों ने इनकी ये ले ली हैं। वहाँ पे इन्होंने लोगों से मुलाकात की, और इसके अलावा ये लोग पहुँच गए एक जगह है यहाँ पे सैर सपाटा। उस जगह का नाम ही सैर सपाटा है, पिकनिक स्पॉट है ये। वहाँ पे भी पहुँच गए, वहाँ भी लोगों से मिले। लेकिन ये जो तस्वीरें उभरी, ये जानते हैं कब उभरी? 14 फरवरी की शाम।
तो क्या शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने गए थे या वो मना रहे थे? और अगर वो वैलेंटाइन डे मना रहे थे और वैलेंटाइन डे के मौके पर अपनी पत्नी के साथ वक्त बिता रहे थे, कभी वो सैर सपाटा में पिकनिक स्पॉट पर और कभी वो वन जो है पूरा जो बना हुआ है उधर एरिया 1 का, उसमें जो है वो बोटिंग करते हुए भी दिखाई दिए, तो वो अगर वक्त बिता रहे थे तो ये जो संस्कृति के रक्षक और धर्म के रक्षक हैं वो इन्हें क्यों नहीं रोकने गए और अभी भी वो लोग क्यों खामोश हैं? ये एक सवाल था, मुझे लगा इससे आपको रूबरू कराऊं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।